अमेरिका की तरफ से भारत को साफ चेतावनी दे दी गई है कि भारत अपने बॉर्डर के ऊपर नजर डाल दे, वरना बहुत ही ज्यादा देरी हो जाएगी। गलवान घाटी की घटना के बाद से ही भारत और चाइना के संबंध बैकफुट पर आ गए हैं। रिसेंटली चाइना के विदेश मंत्री जब भारत के दौरे पर आए थे, उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके साथ मीटिंग करने से भी इनकार कर दिया था। इसके अलावा भारत की सरकार चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन करने से लेकर सरकारी टेंडर से चाइनीज कंपनीज को निकालने, भारत में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रोकने और भारत में टैक्स फ्रॉड के आरोपों पर चाइनीज कंपनीज के ऊपर कार्रवाई करने जैसे कई सारे कदम उठा रही है। इसके अलावा भारत चाइना के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड नेटवर्क बहुत ही तेजी से इम्प्रूव कर रहा है। चाइना के साथ डिप्लोमेटिक से लेकर मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, लेकिन उसका भी कोई पॉजिटिव आउटकम अभी तक देखने को नहीं मिला है। भारत और चाइना दोनों ही बड़ी आर्थिक महाशक्ति हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के हिसाब से चाइना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, जबकि भारत दुनिया का चौथा सबसे पावरफुल सेना वाला देश है और दोनों देश न्यूक्लियर वेपन से भी लैस हैं। ऐसे में अगर भारत और चाइना के बीच युद्ध होता है तो फिर उसका असर बियॉन्ड बाउंड्रीज पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत और चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं। यूक्रेन रशिया युद्ध के कारण जो इंटरनेशनल मार्केट में डिसरप्शंस आई हैं, अगर भारत और चाइना के बीच युद्ध होता है तो फिर उससे कई गुना ज्यादा डिसरप्शंस उस केस में देखी जाएगी। ऐसे में दोनों देशों की एलएसी के ऊपर भारत और चाइना के साथ साथ अमेरिका और कई सारे वेस्टर्न देश नजर बनाए बैठे हैं। अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइज आज की डेट में नहीं चाहेंगे कि भारत चाइना के सामने वीक हो या फिर भारत चाइना से किसी भी युद्ध में हारे। इसलिए पॉसिबल है कि जिस तरह से आज अमेरिका और उसके एलाइज यूक्रेन को बैक कर रहे हैं, अगर कल को भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है तो फिर कुछ इसी तरीके से उस समय भारत का भी समर्थन किया जाएगा। युद्ध जब होगा वो तभी देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अमेरिका ने भारत को बड़ी चेतावनी दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूएस आर्मी के पैसिफिक जनरल ने बोला है कि भारत के बॉर्डर के पास चाइना बहुत ही अलार्मिंग यानी भयानक तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है। भारत के दौरे पर आए यूएस पैसिफिक जनरल चार्ल्स फ्लिन ने भारत से बोला है कि चाइना जो भारत की वेस्टर्न कमांड के पास एक्टिविटी कर रहा है वो आई ओपनिंग है। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि भारत और चाइना के बीच टॉक्स जारी हैं, लेकिन जो चाइना बोलता है वो एक तरफ, और जिस तरीके से चाइना बिहेव और एक्ट कर रहा है यानी जमीन के ऊपर जो कदम उठा रहा है वो चिंतित करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि चाइना जो इस रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, अमेरिका उसके लिए काउंटरवेट की तरह एक्ट कर रहा है। फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक चाइना से अपनी लैंड और रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका अपने एलाइज का एक नेटवर्क बना रहा है। भारत के दौरे पर आए यूएस जनरल ने यह भी कहा कि दुनिया में ग्लोबली आज जो कुछ भी घट रहा है, जियोग्राफिकली, जियोपॉलिटिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली भारत उन सब के सेंटर यानी बीच में स्थित है। मतलब भारत तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर कई मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा, जिनमें नेवल एक्सरसाइजेज के साथ साथ लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भी कई सारी एक्सरसाइजेज की जाएंगी। वैसे भारत को इस बात का अंदाजा बखूबी है कि चाइना किस खेत की मूली है और भारत को चाइना से क्या खतरा है, लेकिन अमेरिका ने तो इस रीजन को चाइना से भी ज्यादा डिस्टेबलाइज कर दिया है। अगर अमेरिका को इस रीजन की स्टेबलाइजेशन या भारत की सिक्योरिटी की इतनी ज्यादा चिंता होती तो अमेरिका तालिबान से इतनी जल्दी कभी नहीं भागता, और भागता भी तो अपने हथियार पीछे कभी नहीं छोड़ता, जो कि आज अफगानिस्तान से पहले पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से कश्मीर के अंदर स्मगल हो रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि दुनिया की शांति के लिए दोनों देशों में से कौन बड़ा खतरा है, अमेरिका या फिर चाइना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।